हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसी लेक्चर्स। सो गाइस, हमने आरपीटी प्रोडक्शन के प्रीवियस लेक्चर में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम उसी का थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके बाद बचा हुआ एक और फार्मूला लर्न करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू एन। एन क्यों लिया? क्योंकि हमें पता ही नहीं ना, अननोन है कि एन की वैल्यू क्या होगी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें इसे क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, ए पी, जिसमें से फर्स्ट टर्म है 1, डी का वैल्यू T2 माइनस T1 मतलब 2 माइनस 1 का वैल्यू 1, और टी एन का वैल्यू क्या दिया है, एन। मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म कौन सा है, एन। ओके, सो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। अब देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। अब सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों सेकेंड फार्मूला, क्योंकि इधर क्या है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और टी एन भी पता है, मतलब लास्ट टर्म भी पता है। हम फर्स्ट फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और टी वन का वैल्यू है 1 प्लस टी एन का वैल्यू है एन। ओके, सो एस एन का फॉर्मूला हुआ एन इंटू 1 प्लस एन अपॉन 2। So this is the formula for finding the sum of first n natural numbers. Okay, Sn is equal to n into 1 plus n upon 2. So whereas n क्या है, इधर नेचुरल नंबर है। ओके, हाँ, और हमने सेकंड एग्जांपल लिया था, सेकंड फार्मूला देखा था सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है लेकिन क्या है वो, इवन है। अब देखो इवन नंबर मतलब हम सबको तो पता है क्या है, जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है, 2 के मल्टीपल को हम क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर। ओके, सो हमने पहले इवन नेचुरल नंबर का एपी लिया। एपी क्या था, 2, 4, 6, 8। अब देखो हमें क्या पता है, 2 का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। सो एन की वैल्यू सपोज हमने 1 पुट की तो क्या आई, फर्स्ट वैल्यू 2। ओके, 2 पुट की, 8 की वैल्यू 2 मतलब 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। सो एंड सो ऑन। सो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एन, ये क्या हुआ, जनरल फॉर्म फॉर राइटिंग इवन नेचुरल नंबर। ओके, सो ए पी आई हमारी 2, 4, 6, 8 अप टू 2n। ओके, सो हमें t1 का वैल्यू है 2 और tn का वैल्यू लास्ट टर्म nth टर्म कौन सा है, 2n, और d का वैल्यू है 4 माइनस 2 मतलब 2। सो हमने फार्मूला यूज़ किया, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, सेकेंड फार्मूला। क्यों, हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। ओके, सो इधर फार्मूले में वैल्यूज़ का पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज़, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 प्लस 2n हमारी इक्वेशन है। सो इधर देखो ये क्या है, 2, और इधर भी 2n है, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 2। तो हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया। सो n इंटू टू, n इंटू 1 प्लस n अपॉन 2। सो 2 गेट कैंसल और रिमेन क्या है, n इंटू 1 प्लस n। सो दिस इज द फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। हाँ, तो और अभी जब जब एग्जाम्पल में या प्रॉब्लम में n की वैल्यू कुछ भी देंगे, एन इवन नेचुरल नंबर्स, हमें सपोज 23 इवन नेचुरल नंबर्स का वैल्यू पता करना है या 24 इवन नेचुरल नंबर्स का वैल्यू पता करना है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, एन की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सम फाइंड करेंगे। ओके, तो आज हम लिखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, सब ऑड नंबर हमने पर देखा था, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या, 2 का मल्टीपल होता है। और ऑड नंबर मतलब क्या, तो देखो ऑड नंबर सो ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, जो ऑड नंबर होता है तो क्या वो कहता है, सिंपली डिफरेंस समझो, इवन नंबर या इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर मतलब क्या, जो 2 के मल्टीपल होते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 अप टू 2 इंटू एन मतलब 2 का मल्टीपल। ओके, सो एन इज द एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, और ऑड नंबर मतलब क्या है, जो नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होता, 2 का मल्टीपल नहीं होता, उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या हुई, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। अब लास्ट टर्म कौन सा आएगा, अब देखो हमें क्या पता है, 2n मतलब क्या, इवन नंबर। सो सपोज हमने वैल्यू 2n माइनस 1 में n की वैल्यू सपोज हमने फर्स्ट 1 पुट की। ओके, सो 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या वैल्यू आई, 2 इंटू 1 2,
2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आई 1। ओके, सो n की वैल्यू 2 बढ़ेगी, n की वैल्यू 2 क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 टू द 4 माइनस 2, इसका आंसर आया इसका आंसर आया 4 माइनस 2 टू द 4 माइनस 2 सॉरी 1 सॉरी 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 का आंसर 3। ओके, सो फॉर सेकेंड टर्म आया। उसी तरह हम क्या करेंगे, n की वैल्यू बढ़ाएंगे, 2n माइनस 1। ओके, n की वैल्यू क्या होगी अब 3, सो 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1, इसका आंसर 5। सो इसी तरह हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और नेचुरल नंबर्स का AP या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। सो हम के लिए क्या किया, 2n था, क्या था ये 2n, मतलब इवन नंबर में से क्या किया, माइनस 1 किया। सो लास्ट टर्म हमारा हो गया 2n माइनस 1। सो दिस इज द AP 1 3 5 7 9 अप टू 2n माइनस 1, एंड 2n माइनस 1 इज द nth टर्म ऑफ द AP एंड ऑफ एन AP। ओके, सो हमें गिवन में वैल्यूज कौन से है, a की वैल्यू ये T1 की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म कौन सा है 2 1, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या है T2 माइनस T1, 3 माइनस 1 मतलब 2, और अब Tn लास्ट टर्म या nth टर्म कौन सी है 2n माइनस 1। ओके, सो हमने Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स सेकेंड, क्यों, हमें T1 की वैल्यू पता है और Tn का वैल्यू पता है। ओके, सो हम यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्मूला Sn का। सो Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। सो Sn इज इक्वल टू n/2, T1 का वैल्यू 1 प्लस Tn का वैल्यू 2n माइनस 1। नाउ इधर क्या है +1, इधर क्या है -1, एक है कैंसिल होंगे। सो Sn का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2n। ओके, सो 2 गेट कैंसल, सो Sn का वैल्यू फॉर्मूला n इंटू n मतलब n²। सो व्हाट इज दिस, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। सो अभी हमें कौन से भी एग्जांपल में n ऑड नेचुरल नंबर्स का वैल्यू पता करना हो, तो हम क्या करेंगे, n² में सिंपली क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे। सपोज हमें फर्स्ट 9 ऑड नेचुरल नंबर्स का वैल्यू पता करना है या 13 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम पता करना है, तो हम कैसे करेंगे, n की जगह पर सिर्फ 13 लिख लेंगे, 13 का स्क्वायर जो भी आएगा मतलब 169, ये क्या होगा फर्स्ट 13 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। ओके, तो दिस इज आवर फॉर्मूला। ओके, तो उसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, सो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या, हमें क्या करना है, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम पता करना है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 4 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, नो, या सेकेंड Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn, नो, क्यों, हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला पता कर लिया है। कौन सा फॉर्मूला है वो, ये फॉर्मूला है इवन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का Sn इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n। ओके, सो हमें पता है अब क्या है, n का वैल्यू क्या दिया है n 123, सो n का वैल्यू है 123। अब हमें पता है Sn का वैल्यू कब, जब क्या होगा 120 n क्या होगा इवन नेचुरल नंबर्स होगा, n इवन नेचुरल नंबर्स ऑफ वैल्यू कैसे निकालते हैं सम, n इंटू 1 प्लस n। सो सिंपली हम n की जगह पर 123 पुट करेंगे। सो S123 इज इक्वल टू 123 इंटू 1 प्लस 123। ओके, सो 123 इंटू 124। सो फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम कितना आया, सो फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम कितना आएगा, 1 मिनट, कितना आएगा 15,129। सो दिस इज द सम,
What is this? This is a sum of first 123 even natural numbers by which formula Sn is equal to n into 1 plus n, where n क्या है, नेचुरल नंबर. ओके, सो जब हमें इवन नेचुरल नंबर्स का सब पता करना है, एन इवन नेचुरल नंबर का, तब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. Sn इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n. सो एन की जगह 123 इंटू 1 प्लस एन की जगह पर 123. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया 15,129. ओके, सो विल नाउ टेक सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल क्या है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4. मतलब हमें पता क्या करना है, हमें सब ही पता करना है, एडिशन भी पता करना है. कौन सी, लेकिन नेचुरल नंबर्स की. लेकिन वो नेचुरल नंबर क्या होनी चाहिए, 1 and 140 के बीच में, जो क्या है 4 से डिविजिबल है. 4 से डिविजिबल मतलब क्या, जिस नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है. जिसका रिमाइंडर 0 आता है 4 के डिवाइड करने के बाद, उसको हम कह सकते हैं 4 के डिविजिबल. ओके, सो हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4. अब उसका एपी कौन सा आएगा, अब देखो 1 and 140 में कौन सा, अब आप ट्राई कर सकते हैं. क्या करेंगे आप, उसको डिवाइड करके आप देखेंगे कि उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो 140 के बीच, हमें 140 के बीच कौन से नंबर आएंगे, सो फर्स्ट नंबर है 4. उसके बाद 4 के मल्टीपल होंगे ना, वो 4, 8, 12, 16 अप टू अब 140 के. अब देखो हमें 140 भी आ सकता है, लेकिन हमें 140 लेना है क्या, नहीं, क्यों, बिटवीन दिया, बिटवीन मतलब 1 and 140 के बीच में से. सो 1 नहीं, 140 नहीं, इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूडेड आएगा. ओके, सो 140 के पहले कौन सा आएगा, 136. ओके, तो 136 इज द लास्ट टर्म. ओके, सो हमें क्या क्या वैल्यू है, गिवन ए की वैल्यू है, या T1 की वैल्यू है 4. ओके, एन की वैल्यू, अब मुझे बताओ डी की वैल्यू क्या है, 8 - 4, 8 - T1 मतलब 4, डी की वैल्यू 4. अब देखो 136 का किसकी वैल्यू है, टी एन मतलब टी एन की वैल्यू है 136. अब मुझे पता क्या करना है, लेकिन सबसे पहले, अब मुझे पता क्या नहीं, एन की वैल्यू पता नहीं ना. सो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू, मतलब कितने टर्म्स का एडिशन करना है, वो तो हमें पता नहीं ना. एसिड के फॉर्मूले में वो ही डालना पड़ता है, उसका वैल्यू पता नहीं, तो हमारा सबसे पहला टास्क है एन की वैल्यू पता करना. तो एन की वैल्यू कैसे पता चलेगी, टी एन के फॉर्मूले से. तो टी एन का फॉर्मूला क्या था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. सो टी एन की वैल्यू क्या है, हमने आगे भी देखी, क्या है 136. ए की वैल्यू क्या है 4, प्लस एन की वैल्यू वही तो फाइंड करना है, और डी की वैल्यू 4. ओके, सो 4 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, 136 - 4 इज इक्वल टू 4 से अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एन, 4n माइनस 4. सो 136 - 4 132, और इधर का -4 इधर आएगा, +4 इज इक्वल टू 4n. सो ऐसे रीअरेंज करता हूँ, 4n इज इक्वल टू 132 + 4 136. ओके, सो 4 इधर क्या है, मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड होगा. सो एन की वैल्यू क्या आएगी, 136 डिवाइड बाय 4. सो एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू 34. सो हमें क्या पता करना है, फर्स्ट 34 मतलब इन दोनों में, इन 1 and 140 के बीच में कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, 34. हमें 34 नंबर्स का सम पता करना है. सो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करके एग्जाम्पल. तो क्या किया हमने, सिर्फ एक भी लिखी, मतलब 1 से लेकर 140 के बीच में से 4 के डिविजिबल कौन से, 4, 8, 12, 16 और 136 लास्ट में. तो एक वैल्यू 4, डी की वैल्यू 4, टी एन की वैल्यू 136. ओके, सो टी एन के फॉर्मूले से हमें एन मिला, मतलब हमें कितने टर्म्स का एडिशन करना है, 34. तो आप क्या करेंगे, सम फाइंड करें. तो सम फाइंड करने के लिए एस एन इज इक्वल टू, हमें तो 2 फॉर्मूले,
दो फॉर्मूलेज गिवन है, क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टी वन प्लस टी एन। अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, सेकेंड, क्यों, हमें लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टी वन प्लस टी एन। ओके, तो एस कितना है, एन की वैल्यू कितना है, 34, एस 34 इज इक्वल टू 34 अपॉन टू, एस 34 अपॉन टू, टी वन की वैल्यू 4, टी एन की वैल्यू 136, 4 प्लस 136। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे, एस 34 फर्स्ट 34 टर्म्स का एडिशन 34 डिवाइड बाई 2 17 इंटू 136 प्लस 4 कितना 140। सो फर्स्ट 34 मतलब सॉरी फर्स्ट 34 नहीं, 1 या 140 के बीच में जो नंबर है डिविजिबल बाय 4, एस 34 मतलब 34 टर्म्स है, उसका एडिशन कितना आएगा 140 इंटू 17, और इसका मल्टीप्लिकेशन आता है, और इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 1 मिनट 2380। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो इसका मीन क्या हुआ, 1 एंड 140 के बीच में जितने भी नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 है, उस सब का मतलब 34 टर्म से 34 नंबर से उस नंबर्स का एडिशन कितना आएगा, सब नंबर्स का 2380। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। ओके, अब देखो और एक एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे। उस एग्जाम्पल क्या है, उसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। हमें क्या करना है, ऑल इवन नंबर्स का सम पता करना है, लेकिन वो नंबर्स क्या है 1 एंड 350 के बीच में। अब देखो 1 एंड 350 के बीच में इवन नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स मतलब क्या, हमने बताया 2 के मल्टीपल्स को क्या कह सकते हैं, इवन नंबर। सो हम क्या करेंगे, नंबर्स का क्या करेंगे, एपी लिखेंगे, इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 आर। अब देखो कौन सी आएगा, 1 एंड 350 के बीच में, 1 एंड 350 एक्सक्लूडेड, 1 तो नहीं है, 350 आएगा लेकिन 350 एक्सक्लूडेड, मतलब 350 को इंक्लूड नहीं करेंगे उनके बीच में से। सो 1 एंड 350 के बीच में इवन नंबर कौन है, जो 2 के मल्टीपल 2 4 6 8 10 अप टू, अब देखो 350 के पहले कौन आता है 349 है, तो ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं है, 2 से मल्टीपल नहीं है, सो उसके पहले 348। सो दिस इज अवर ए पी, इन विच ए का वैल्यू है 2 या T1 का वैल्यू है 2। ओके, डी का वैल्यू है 4 माइनस 2 मतलब 2, और 348 किसका वैल्यू है, करेक्ट, Tn मतलब n टर्म 348। ओके, सो हमें पहला पता क्या करना होगा, n का वैल्यू, पिछले एग्जाम्पल की तरह प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह हमें पता क्या करना होगा, n की वैल्यू। तो Tn का यूज़ करेंगे, सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो Tn की वैल्यू 348 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू ही तो पता करनी है, और d की वैल्यू है 2। सो 348 है, 2 इधर आके माइनस होगा, 348 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, 348 माइनस 2 346 प्लस माइनस 2 का इधर आएगा प्लस 2 और 2n। सो रीअरेंजिंग 2n इज इक्वल टू 346 प्लस 2 348। सो n इधर 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, 348 डिवाइड बाई 2, उसका आंसर आएगा 174। सो हमें क्या करना है, वो जो नंबर है वो कितने नंबर है 174। सो हमें उन 174 नंबर्स का सम पता करना है। सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड फार्मूला, क्यू फर्स्ट हमें पता है और Tn मतलब लास्ट टर्म भी पता है। सो भाई यूजिंग Sn इज इक्वल टू n बाई 2 T1 प्लस Tn। सो ऐसे मतलब S 174, सो n की वैल्यू 174 अपॉन 2, T1 की वैल्यू 2 प्लस Tn की वैल्यू कितनी है, हमने ली थी 348। ओके, सो S 174 इज इक्वल टू कितना आएगा
87 इंटू 348 प्लस 2 350। सो S174 का आंसर आएगा 87 इंटू 350 और 87 इंटू 350 350 का आंसर आता है 87 इंटू 350 का 87 इंटू 350 का आंसर आता है 30,450 30,450। so this is our आंसर। मतलब क्या हमें क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 350। 1 एंड 350 के बीच में जो भी इवन नंबर थे हमें उसका क्या करना था, सम पता करना था। ओके, लेकिन 1 एंड 350 में से 350 नहीं आएगा, क्यों, वो एक्सक्लूडेड होगा, उसके बिटवीन करना है। सो 2 4 6 8 जो भी 2 के मल्टीपल है वो क्या होगा, इवन नंबर, और लास्ट कौन सी टर्म आएगा 348। ओके, सो दिस इज अवर टी एन, दिस इज अवर 2 मतलब T1 फर्स्ट टर्म और डी का मतलब 4 - 2 मतलब 2। सो हमें पता करना है एन की वैल्यू, मतलब कितने टर्म्स का एडिशन करना है वही हमें पता नहीं, तो हम कैसे सम करेंगे। सो एन की वैल्यू फाइंड करना हमारा फर्स्ट टास्क था। तो टी एन के फॉर्मूले से उसी का यूज़ करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। उसमें वैल्यूज डाल के हमने क्या करे, एन का वैल्यू पता करा। वैल्यू क्या है एन का 174। सो हमें पता चला कि एन की वैल्यू कितना है 174। सो अब हमें क्या करना था, 174 टर्म्स का सम पता करना है। सो एस एन इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस टी एन। हमने क्यों यूज़ किया, फर्स्ट क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमें सेकेंड फॉर्मूले पे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म भी पता है। ओके, सो एस 174 इज इक्वल टू 174 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 348 87 इंटू 350 और 87 इंटू 350 का आंसर आया 30,450। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर। हमने एग्जाम्पल लिए। ओके, एक फॉर्मूला लिया, ऐसे इज इक्वल टू एन स्क्वायर का, ऐसे इज इक्वल टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला लिया। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स लिए, डायरेक्ट फार्मूले से निकालना इवन नंबर्स का कैसे सब फाइंड कर सकते हैं, और नंबर्स नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140 के बीच में से एन का वैल्यू 34 आया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 34 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सब हमने पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।